Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we are going to meditate from the first epistle of Peter, chapter 3, verse 9. आज के दिन हम पहला पत्रस की पत्री तीसरा अध्याय और उसके 9 वचन से हम मनन करेंगे। You are therefore thereunto called that you should inherit a blessing. क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। In this verse, Peter is teaching believers how to respond when people mistreat them. इस वचन में पत्रस यहाँ के विश्वासियों को ये ढाढ़स दिलाते हैं कि जब लोग आपकी बुराई करते हैं या फिर आपके साथ गलत फहमी होती है तो आप कैसे उनके साथ बर्ताव करना होगा। He says very clearly, बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ बताता है, don't repay evil with evil. देखिए बुराई के बदले में बुराई नहीं करना है। When someone does wrong to you, जब कोई आपके साथ बुराई करते हैं don't do wrong back. तो फिर दोबारा आप वापस बुराई नहीं करना है। When someone insults you, don't insult them in return. यदि कोई आपको गाली देता है या फिर आपकी बदतमीजी करते हैं दोबारा आप लौटकर वैसे नहीं करना है। Instead of, Peter says, repay evil with blessing. और इसके बदले में पत्रस क्या बोलते हैं, यदि वो लोग बुराई करते हैं तो इस बुराई का बदला उनको आशीष देना है। आप What does it mean? इसका मतलब क्या होता We है? have to answer with kindness when people are talking to you harshly. जब लोग आपके साथ कठिन रूप से बात करेंगे तो आप उनसे दया से जवाब देना है उनको। When people are talking very angrily upon you, you answer with peace. जब लोग आपके साथ क्रोध से बात करते, गुस्से से बात करते, तो आप शांत होकर उनका जवाब देना है। Sometimes they behave very cruelly. With cruelty they will speak, but respond with love. कभी कभी आपके साथ और भी बुराई से बर्ताव करते हैं, लेकिन जब आप प्रेम से बदले में आप बात करना है। But it is not natural to do like that. We cannot do. लेकिन इस प्रकार से हम प्राकृतिक से हम ऐसा नहीं कर सकते। Often our first reaction is we want to fight back and we want to defend ourselves. कई बार हमारा बदला कैसा रहता है ना, जब वो लोग जो बुराई करते हैं तो बिल्कुल हम भी बुराई से बदला लेते हैं। Yeah, we want to get even. When he says one thing, we also will say one thing. क्योंकि यदि वो एक कहता है तो हम भी और कुछ कहेंगे, उसके बराबर में हम बात करेंगे। But Peter says Christians are called to something better. लेकिन पत्रस का कहना ये है, मसीही ईसाई लोग और भी बेहतर रीति से बात करना होगा। When we choose to bless instead of curse, जब हम श्राप के बदले में आशीष देना चाहते हैं, and if you choose to forgive instead of strike back, यदि वो लोग आपके साथ जैसा बर्ताव किया, यदि आप उनसे इस प्रकार से बर्ताव करने से बदले में यदि आप उनको क्षमा करेंगे, then we show that we belong to God. ऐसा करने से हम यही बताएंगे कि हम परमेश्वर के हैं। And Peter reminds us that when we live this way, we are promised a blessing in return. पत्रस यही हमको स्मरण कराते हैं कि जब हम इस प्रकार से उनके साथ बर्ताव करेंगे तो हम परमेश्वर के आशीष को पाएंगे। And Peter wrote this letter to Christians who were suffering for their faith. पत्रस ने ये पत्री जो विश्वासी लोग जो हिंसा या उनके साथ सतावट हो रही थी उनके बारे में बात कर रहा है, Because of their faith. उनके विश्वास के कारण से। So many were being mocked and they are insulted. और कई लोगों के साथ इस प्रकार से बदतमीजी की गई है और उनके साथ गलतफहमी हो गई And they है। are treated unfairly because they are following Jesus. वो लोग यीशु के पीछे हो ले रहे, यीशु का अनुसरण कर रहे, इसलिए उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। So it would have been very easy for them to become bitter and angry upon those people. उस समय में जैसे कि लोग उनके साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं तो सहज रीति से हमको गुस्सा आता है, उसी प्रकार से हम फिर लौटाना चाहते हैं। Yeah, that is common. ये तो ऐसे होता है ना। ये Even in the Roman world also, आप रोमियो के जमाने में भी getting revenge and defending your honor was considered normal. देखिए ना, जब हम बदला लेना फिर आपका जो भी प्रतिष्ठा है उसको आप बचा के रखना, ये तो साधारण बात है। If someone insulted you, you were expected to insult them back in those days. यदि कोई आपकी बदतमीजी करता है तो आप पलट कर वापस आप भी उनकी बदतमीजी करेंगे, ये तो उन दिनों की रिवाज थी। But Peter is teaching a new way. लेकिन पत्रस ने एक नए रूप से नए तरीके से हमको सिखा रहा A है। way that reflects the heart of Jesus. यहाँ पर जो यीशु का हृदय को बताता है। This teaching would have been very hard for Peter's readers to accept. लेकिन ये शिक्षा जो है जो पत्रस के
अनुसरण करने वाले या फिर वो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए समझने के लिए बहुत कठिन बात थी ये। But it was central to how the early church lived and they grew. लेकिन जब हम देखते हैं जो शुरुआत की मंडली या कलीसिया, वो लोग कैसे ये चाल चलन चलते थे, वो कैसे आगे बढ़ते थे, हम देख सकते हैं। And this verse teaches that believers are called to live differently from the world. ये वचन हमको क्या बताती है, जो विश्वासी कहला जाता है संसार के लोगों से अलग जीवन जीना है। Instead of fighting back and seeking revenge, Christians are called to show mercy, kindness and forgiveness. हम वापस पलटकर उनसे झगड़ा करने के बदले में मसीही लोग, ईसाई लोग दया, प्रेम, करुणा दिखाना है, ऐसे बर्ताव करना है उन लोगों के It साथ। also teaches that God's blessing comes not to those who win argument and settle the scores. और क्या सिखाते हैं हमको, जब लोग हमारे साथ इस प्रकार से बुरा बर्ताव करते हैं, हम उनके साथ में आशीष की बातें करना है, उनसे प्रेम से व्यवहार करना है। Now, those people who are involved in arguments and all these things, they cannot receive God's blessings. जो लोग ऐसी वाद विवाद करते रहते हैं, झगड़ा करते हैं, ये लोग परमेश्वर की आशीष को नहीं पा But सकते। those people who choose peace and love and face evil, yes, they will receive God's blessings. लेकिन जो लोग प्रेम या फिर शांति इस प्रकार से बात करने के लिए वो लोग ठान लेते हैं, ऐसे लोग हैं, वो परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। So this verse reflects the deep truth of the gospel. तो ये जो वचन है गहराई रूप से सुसमाचार के बारे में बताती है। How? कैसे? Because God responds to our sin not with punishment but with grace. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते, जब हम पाप करते हैं ना, तो हमको वो दंड नहीं देंगे, लेकिन वो दया या फिर अनुग्रह से हमारे साथ वो बर्ताव So करेंगे। God is calling His people to do the same for other people. तो परमेश्वर ने अपने लोगों से यही चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही करना होगा। So Peter uses very strong and clear contrasts in this verse, opposite things. पतरस ने ये वचन में बिल्कुल ही अलग सा विपरीत से वो बात करते हैं। Evil one side, you have to bless them. Evil versus blessing. क्या बोलता है, बुराई करते हैं तो आशीष देना, मतलब बुराई और भलाई के बारे में बात करते So somebody insults you, yeah, you have to show kindness, opposite things. लेकिन कोई आपकी बदतमीजी करते हैं, आप उनके साथ दया से प्रेम से बात करना, देखिए बिल्कुल अलग है ना ये। So he उल्टा है। is showing two completely different ways to live. तो हम जीने के तरीके में क्या बताते हो, बिल्कुल ही हम उल्टा सा जीना है यहाँ पर। The phrase it is written here, to this you were called. देखिए ना यहाँ क्या लिखा है, इसीलिए आप बुलाए गए हैं। So that points to God's purpose for His people. ये क्या बताती है हमको, लोगों के लिए परमेश्वर का उद्देश्य। So Peter is not giving optional advice, you can choose. No, not like that. He is reminding believers that this way of living is a part of their identity as followers of Jesus. पतरस ने ये ऐसा चुनौती करने का मौका नहीं दे रहे, लेकिन यदि आप मसीह के हैं तो इसी प्रकार से आप जीना ही अवश्य है। And the final phrase in this verse is, so that you may inherit a blessing. और यही वचन में ये बात में आखिरी बात क्या लिखा है, ताकि तुम आशीष के वारिस बनो। So he is telling that will not go waste. क्या बोलता है, ये बेकार में नहीं जाए, नाकामयाब नहीं होगा। So it reminds believers that living this way is not pointless. Without any point we are not living like that, but it is leading us to God's reward. पतरस यही याद दिलाते हैं, यदि हम इस प्रकार का जीवन जीएंगे ना, वो बेकार हो जाएगा, वो बर्बाद हो, ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन वो एक आपका मकसद, एक लक्ष्य है उसका, वो बेकार नहीं होगा, आप आशीष पाओगे। So similar references are there in the Bible in various places. इसी प्रकार के वचन और भी बाइबल में अलग अलग जगह पर लिखा In है। Matthew 5:38, 39. मत्ती 5 में हम देखते हैं 38 और 39 में, And Luke's Gospel 6, 27, 28. लूका सुसमाचार 6 अध्याय 28 और 29 वचन में, And Romans 12, 17. और रोमियो की पत्री 12 और 17 में, 17 to 21 they are there. 17 से लेकर 21 वचन तक यही बात लिखा है। Proverbs 20, verse 22. नीति वचन 20 अध्याय के 22 वचन में, And James 1:12 we all know. याकूब पत्री पहला अध्याय और उसका 12 वचन हम जानते हैं। So for today's Christian, that is for you and me, this verse is as challenging as ever. आज के मसीह के लोगों के लिए ये वचन हमको चैलेंज करता है। See, today we are living in the world where the people will argue, they will attack, they will repay insult with insult. आज ऐसे संसार में हम जीते हैं कि लोग यदि
बदतमीजी करते हैं तो बिल्कुल उनका वैसे ही बदतमीज करेंगे, या बुराई करते हैं तो बिल्कुल उसी प्रकार से लौट कर पलटा के फिर बुराई करना। ऐसे संसार में हम जीते How हैं। many people are using that social media to insult innocent people? आज हम देखते हैं कितने लोग ये जो सोशल मीडिया में लोगों की बदतमीजी करते हैं। How many times they are putting so many videos on the people who are working for God? कई बार देखा ना ऐसे लोगों के विरोध में, मतलब परमेश्वर की सेवा करते हैं उनके विरोध में इस प्रकार से गलत बातें वो लोग पोस्ट करते हैं। So Peter's words, they remind believers that we are called to live differently. पतरस की बातें यही हमको याद दिलाती है कि हम अलगाव का जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। No doubt, when someone does wrong to you, the immediate natural reaction is to fight back. बेशक कोई आपके साथ बुराई करते हैं तो प्राकृतिक रीति से, ये सहज रीति से यही होता है कि वापस पलट कर हम भी उनकी बुराई करें। But God calls His people to respond with blessing. लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को ये बुलावा देते हैं, आप वैसा नहीं करना है और शांति के साथ उनके साथ बर्ताव करना And to choose love instead of hating. और उनको इनकार करने के बदले में प्रेम का चुनाव करना And होगा। choose peace over anger. यदि वो लोग गुस्सा करते हैं, आपके क्रोधित होते हैं, तो फिर आप शांति को इस्तेमाल दिखाना है उनके साथ, So this प्रेम को verse- दिखाना है उनके साथ। This verse also reminds Christians that how they respond to mistreatment is a part of our witness to the world. तो ये बात और ये भी हमको याद दिलाती है, जो लोग आपके साथ बुराई करते हैं या फिर गलतफहमी में आप सोचते हो लोग, तो आप उनको बदले में वैसे ही नहीं करना है, यही याद दिलाती है। Oh, that itself is a witness to the world. ये क्या होते हैं, ये तो हम इस संसार को एक गवाही बन के रहते हैं, ऐसा करने से हम गवाही बन के So रहेंगे। when believers show grace instead of revenge, जब विश्वासी लोग उनके साथ फिर दोबारा जैसा वो लोग करते हैं फिर वापस वैसा करने के बदल में यदि हम शांति को हम चुनाव करेंगे, then they reflect the heart of God to the people. ऐसा करने से हम परमेश्वर के मन को, परमेश्वर के हृदय को दर्शाते हैं उन So लोगों के this साथ। verse shows how God's love is different from the world's way of thinking. तो ये बात यही हमको याद करती है कि परमेश्वर का प्रेम जो सांसारिक के लोग जैसे सोचते हैं बिल्कुल उससे अलग होता है। God does not repay evil with evil. परमेश्वर कभी बुराई के साथ बुराई नहीं करेंगे Instead of He offers grace and forgiveness. और उसके बदले में वो अनुग्रह दिखाते, क्षमा दिखाते He हैं। offers blessing to those who don't deserve those blessings. जो लोग आशीष के लायक भी नहीं रहते लेकिन उनको वो आशीष देना चाहते हैं। So when His people choose to forgive and bless other people, जब उसके लोगों को आशीष देना या फिर क्षमा करने के लिए चुनौती करेंगे, then they are living out God's love. They are showing God's love. तो यहाँ पर वो परमेश्वर के प्रेम को दिखाने वालों में से बनेंगे। So this verse shows that God wants His children to be peacemakers, reflecting His mercy and patience. ये वचन हमको ये याद दिलाती है कि परमेश्वर के लोग ऐसे लोगों के साथ दया और अनुग्रह दिखाने वालों में से होना चाहिए। We must be the children of peacemaking children. हम मेल मिलाप करने वाले संतान बनना चाहिए। Jesus lived according to this verse. और यीशु इस वचन के अनुसार अपना जीवन जिया। He is the perfect example. हाँ, ये बिल्कुल एक सिद्ध हमारा एक मार्गदर्शक है वो। When he was insulted, he did not insult back. जब उसकी बदतमीजी की गई थी, पलटा के उन्होंने बदतमीजी नहीं की। Oh, when he was beaten, mocked and crucified. जब मार पिटाई हुई थी और उनके बारे में हंसी मजाक उड़ाने वाली बातें करते थे, लेकिन वो वापस ऐसा नहीं किया He prayed for his enemies. और अपने दुश्मन विरोधियों के लिए प्रार्थना We की। all know Luke 23:34. लूक 23 और 34 वचन में हम जानते हैं, Father, forgive them for they do not know what they do. He prayed to the Father for them. हे पिता उन्हें क्षमा कीजिए क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं जानते, उनके लिए प्रार्थना किया So उन्होंने। Peter is reminding Christians to follow Jesus' तो example. पतरस ने मसीह लोगों को यही याद दिलाते हैं कि जैसा मसीह यीशु का नमूना है जो उन्होंने दिखाए है उसी प्रकार से आपको करना होगा। And 1 Peter 2:23 says, पहला पत्र 2 अध्याय और 23 वचन में ये लिखा when है, they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। Jesus overcame evil not by fighting back, but by laying down his life. यीशु ने बुराई को जीत लिया, कैसे? उनसे लड़ाई करके नहीं, लेकिन उनसे प्रेम करके ये इस बात को उन्होंने जीत He लिया laid down his life for them. और उनके लिए अपना प्राण को दे दिया उन्होंने। So in doing so,
he won eternal blessing for his people. इस प्रकार करने से अपने लोगों के लिए अनंत काल की आशीष को लाया है वो। Today also, और आज के we दिन can see the same situation in the world and also in the church also. संसार में ऐसी परिस्थिति हमको देखने के लिए मिलता है। ना केवल इतना, कलीसिया में भी तो यही देखने के लिए मिलता है। Yeah, some of the people out of jealousy, out of hatred, they will try to insult the people by posting so many things in the social media and by telling different evil things to others without knowing the truth. कुछ लोग है ना जलन के कारण से या फिर उनके प्रति विरोध भावना रखकर और जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उनके बारे में बुरे बुरे बात करते हैं, सोशल मीडिया में भी उनकी बुराई करते रहते हैं और उनकी बदतमीजी करते हैं, उनके खिलाफ में बात करते हैं। Day and night we are working for God. हम दिन रात परमेश्वर की सेवा में लगे But it हैं, has happened to me, it has happened to us. लेकिन ये मेरे ही साथ ऐसा बर्ताव हो हमारे साथ भी होता है। Yeah, out of jealousy, they publicized so many evil things. जलन के कारण से ये लोग इस प्रकार की बुराई बुरे बातें ये जो सोशल मीडिया में Not only रखते the हैं, people of the world, even the fellow believers. न केवल संसार के लोग लेकिन हमारे साथी विश्वासी भी ऐसे ही करते So हैं। we must be very careful. यहाँ पर हम सचेत होना चाहिए। Even in such situations, we must show forth the love of Lord Jesus. ऐसे परिस्थिति में भी हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को ही दर्शाना है। He prayed for those people who were crucifying him. जो उसको क्रूस पर लटका रहे थे उनके लिए उन्होंने प्रार्थना की He prayed for their forgiveness. और उनके क्षमा के लिए प्रार्थना किया। You and I must have that same mind of Jesus. आप और मैं इसी प्रकार का जो यीशु के मन को हम रखना चाहिए। Then we will get the blessing from the Lord. जब हम प्रभु से आशीष को पाएंगे। May God help us. परमेश्वर हमको सहायता Let us करे radiate the nature or character of Lord Jesus Christ to the people around us. और फिर हमारे आसपास में जो लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को या फिर उसके गुण को हम उनको दर्शाएंगे। If Lord Jesus Christ was there in your place, how he would have behaved, you also behave like that. यदि प्रभु यीशु मसीह आपके स्थान में रहते तो वो कैसे बर्ताव करते थे, बिल्कुल आपको भी वैसे ही करना है। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, no doubt it is very difficult, O Lord, to suffer shame for no fault of ours. बेशक प्रभु बिना हमारी गलती के इस प्रकार से हमारी बेइज्जत होती है, इसको सहना पड़ेगा हमको। Oh, automatically the natural feelings will be, we have to retaliate, we have to take revenge, we must be angry upon those people who are angry upon us. प्रभु ये तो जो सहज रीति से होता है, जो हमारे साथ बुराई करते हैं, बुराई के बदले में बुराई करना, जो क्रोधित करते हैं तो उनके विरोध में हम भी क्रोध करना, ये तो होता है। But after becoming your children, you have taught us a new way. लेकिन प्रभु हम आपके संतान बनने के बाद में एक नया तरीका आपने हमको सिखाया Lord, we है। have to bless those people who are cursing us. प्रभु जो हमको श्रापित देते हैं, गलत बात करते हैं, हम उनको आशीष देना चाहिए। And you know how many people they are, oh Lord, scandalizing our names. कितने लोग प्रभु हमारे बारे में हमारे विरोध में बुरी बुरी बातें करते, गलत बातें It करते will हैं। pinch us because we are also human beings. लेकिन प्रभु ये बहुत तकलीफ देती है क्योंकि हम भी तो मानव जाति में से हैं। But help us to radiate your characteristics in this world because we are your children. लेकिन इस संसार में प्रभु हम आपके गुण को दर्शाने वालों में से रहे, ताकि क्योंकि प्रभु हम आपके संतान हैं। Help us not to develop any hatred against anybody. प्रभु हम किसी के विरोध में भी प्रभु ये जो द्वेष को ना रखने में आप सहायता Instead of कीजिए, that, oh Lord, the word of blessing may go out of our mouth. और इसके बदले में हमारे मुंह से हमेशा आशीष के लफ्ज निकले। Ultimately, you are the one who are going to bless us. आखिर में प्रभु आप है जो हमको आशीष देने वाले, You are the one who is going to shut their mouths. और आप है उनके मुंह बंद करने वाले। Oh Lord, when you open your mouth, who can stand before you? जब आप अपना मुंह खोलेंगे तो कौन खड़ा होगा आपके Speak to सामने। us, O Lord. तो प्रभु हमसे बात करें। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को चढ़ाते सुने ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।